प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। जय शनिदेव। दर्शकों, 29 मार्च 2025 की शनि अमावस्या की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 29 मार्च 2025 को आज शनि अमावस्या के दिन शनिदेव जी का कुंभ राशि से गुरु की मीन राशि में प्रवेश होने जा रहा है। शनिदेव का गुरु की मीन राशि में प्रवेश हो और धर्म चर्चा न हो, ऐसा कैसे हो सकता है? संतों का आशीर्वाद, सद्गुरुओं का आशीर्वाद, उनके साथ होने वाली धर्म चर्चा हमारे जीवन का सबसे प्रमुख आशीर्वाद रही है, सबसे प्रमुख सफलता का मार्ग रही है। तो दर्शकों, आज हम शनि अमावस्या के उपलक्ष्य में एक बहुत सुंदर धर्म चर्चा आपको सुनाने जा रहे हैं। हम आज राष्ट्र संत परम पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज के साथ होने वाली बहुत महत्वपूर्ण ज्ञानवर्धक धर्म चर्चा के कुछ अंश आपके आगे प्रस्तुत करने वाले हैं। हम आपको परम पूज्य स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज के श्रीमुख से धर्म चर्चा के ज्ञानवर्धक महत्वपूर्ण तथ्यों को आप तक पहुंचाएं। उसके पहले हम आपको स्वामी जी का एक संक्षिप्त आध्यात्मिक परिचय बताना चाहते हैं। तो भक्तों, दर्शकों, प्रस्तुत है स्वामी जी का छोटा सा आध्यात्मिक परिचय। आदरणीय परम पूज्य सद्गुरु राष्ट्र संत स्वामी गोविंद गिरी जी महाराज, जिन्हें हम पहले किशोर जी व्यास जी के नाम से जानते थे, आज वह हमारे देश के बहुत प्रसिद्ध राष्ट्र संत हैं। महाराष्ट्र के पूना जिले में आलंदी क्षेत्र में आपका बहुत बड़ा वेदश्री तपोवन आश्रम है, जहाँ पर वेद पाठ करने के बाद में और आगे की शिक्षा लेने के लिए वेद पाठी आते हैं। इसके साथ प्रॉपर पूना जिले में आपका एक बहुत बड़ा धर्मश्री संस्थान है। इसके साथ में आप सभी जानते हैं कि हमारी राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र की जो कमेटी है, इसके साथ साथ श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट अयोध्या के आप कोषाध्यक्ष हैं और श्री कृष्ण जन्मभूमि मथुरा ट्रस्ट के आप उपाध्यक्ष हैं। दर्शकों, आपकी जानकारी के लिए श्री राम मंदिर अयोध्या के निर्माण के समय में जब मोदी जी ने 11 दिन का उपवास किया था, उसमें सबसे बड़ा मार्गदर्शन और आशीर्वाद हमारे सद्गुरुदेव स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज का ही था। आप हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बहुत अच्छे सहयोगी, समर्थक, मार्गदर्शक रहे हैं। आपने गीता के ज्ञान के प्रचार प्रसार के लिए बहुत योगदान दिया है। 150 से भी अधिक देशों में आपके द्वारा गीता के ज्ञान के प्रचार प्रसार का कार्य चल रहा है। भारत के अनेक क्षेत्रों में जगह जगह पर वेदशालाएं चल रही हैं। आपके सत्संग बहुत ही मोटिवेशनल होते हैं, लाइफ मैनेजमेंट से भरे हुए होते हैं।
आदि गुरु शंकराचार्य के ऊपर आपके किए गए सत्संगों को लोगों ने बहुत सराहा है और आप वर्तमान में, यदि मैं कहूँ कि आज के आदि गुरु शंकराचार्य तुल्य हैं तो कोई अतिशयोक्ति ना होगी। ऐसे सद्गुरु परम पूज्य स्वामी गोविंद गिरि जी महाराज का हम छोटे से परिचय को प्राप्त करने के बाद आपको उनके साथ हुई आध्यात्मिक ज्ञानवर्धक धर्म चर्चा की ओर ले चल रहे हैं। तो आइए, हमने गुरुदेव से क्या क्या ज्ञान प्राप्त किया देखते हैं इस शनि अमावस्या के उपलक्ष्य में। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। ये माला मैं आपको सौंपता हूं कि छत्रपति शिवाजी महाराज को पहनाइए, उससे मेरे मन में बड़ा सुख होता है। विराजिए। शुभारती संवाद के दर्शकों को मैं आज एक बहुत अच्छी आध्यात्म यात्रा की ओर ले जा रही हूँ। हमारे बीच में अभी परम वंदनीय, आदरणीय, परम पूज्य गुरुदेव भगवान जो विराजे हैं, उनका किसी भी प्रकार का इंट्रोडक्शन देना या परिचय देना मैं समझती हूँ मेरी पात्रता के बाहर है। परम पूज्य आदरणीय स्वामी गोविंददेव गिरि जी महाराज किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। फिर भी दर्शकों, आज मुझे सौभाग्य मिला है आप सबको एक छोटे से परिचय के माध्यम से उनसे आशीर्वाद दिला रही हूँ। आप श्री राम मंदिर ट्रस्ट के प्रमुख कोषाध्यक्ष हैं और सबसे बड़ी बात यह कि हमारे जो प्रधानमंत्री महोदय हैं आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, जब वो प्रधानमंत्री नहीं थे उसके पहले से आप उनके अधिमित्र और मार्गदर्शक रहे हैं। ये हमारे लिए परम सौभाग्य की बात है और यह परिचय शायद दूसरे लोग नहीं जानते हैं। इसके साथ में मथुरा के जो हमारे मंदिर के निर्माण के लिए एक बहुत खूबसूरत कमेटी बनी है, उसके भी कर्णधार आप हैं। उसके उपाध्यक्ष के रूप में दर्शकों आपको बहुत बड़ा भार सौंपा गया है भारतवासियों की तरफ से। तो दर्शकों, जैसा कि आपने बार बार हमें मेल किए, हमें व्हाट्सएप किए और इच्छा जाहिर की कि हम स्वामी जी को, गुरुदेव जी को आपके बीच धर्म चर्चा के लिए लेकर आएं और ज्ञान की महत्वपूर्ण बातें आप तक पहुंचाएं। शुभारती संवाद में आप पिछले 3.5 साल से अधिक हमारा यह कार्यक्रम धर्म के प्रचार का देख रहे हैं। आपका हमें बहुत ही सहयोग और समर्थन मिला है। आपके विषय के आधार पर हम चर्चा कर रहे हैं। जो विषय आपने हमें दिए हैं उनके आधार पर आज हम यहाँ उपस्थित धर्मश्री पूना आश्रम के संस्थापक, जो हमारे साथ में सद्गुरु स्वामी गोविंददेव गिरि जी महाराज जी यहाँ पर विराजमान हैं, उनका मैं यहाँ अभिनंदन करती हूँ, उनको शत शत प्रणाम करती हूँ और मैं उनसे आज्ञा चाहती हूँ कि मैं अपनी धर्म चर्चा के विषय आप तक रख सकूँ। आदरणीय विभाश्री जी, ज्ञानेश्वर महाराज की पुण्यभूमि आलंदी के इस वेदर्शी तपोवन में आपका, आपके सभी सहयोगियों के, शिष्यों के साथ स्वागत है, साधकों के साथ स्वागत है। और ये बड़े मेरे लिए आह्लाद की बात है कि कुछ चर्चा करने की बात आपने सोची है। आप मुक्त अंतःकरण से चर्चा आरंभ कर सकती है। धन्यवाद गुरुदेव, बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा कि धर्म प्रेमी जनता जो है चाहती है कि आपका
अभी एक बहुत बड़ा आयोजन कुंभ मेले के समय में एकात्म धाम को लेकर हुआ था और उसके बहुत चर्चे हैं आज भारत के अंदर। वो ज्ञान तो अद्वितीय था, हमने भी उस ज्ञान को पूरी तरह से धारण किया और बहुत आनंदमय वो ज्ञान चर्चा थी। हमने लाइव देखा उस कार्यक्रम को। उस विषय से जुड़ा हुआ आदि गुरु शंकराचार्य जी के विषय में लोग जानना चाहते हैं, क्योंकि उनके ऊपर में टीवी में पिक्चर देखना या उनके ऊपर में लिखे हुए साहित्य के द्वारा पढ़ना एक अलग विषय है, पर जो आप कहते हैं और आप जिस तरीके से कहते हैं उसका प्रभाव जो है वो इतना अद्वितीय होता है कि वो मर्मस्पर्शी बन जाता है। तो हम जानना चाहते हैं कि गुरुदेव आदि गुरु शंकराचार्य जी ने वेदों का प्रचार प्रसार किया, बहुत संघर्ष किया, कितने क्षेत्रों में कैसे कहाँ कहाँ उन्होंने अपनी संघर्ष यात्रा के माध्यम से वेदों को इतना बड़ा स्थान जनप्रिय लोकप्रिय बनाकर आज सनातन धर्म को दिया। इस विषय में थोड़ा सा हमारा मार्गदर्शन कीजिए। बहुत आभारी हूँ कि आपने मेरे प्रिय विषय से ही आरंभ किया है। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज हमारे संपूर्ण सनातन धर्म के, हमारी संस्कृति के अत्यंत श्रेष्ठ संरक्षक और उन्नायक रहे हैं। विस्तार से बात करूंगा। सामान्यतः लोगों को ऐसे लगता है कि भगवान आदि शंकराचार्य महाराज 1200 वर्ष पूर्व हुए थे। वास्तविकता यह है कि 2500 वर्ष पहले उनका अवतरण भूमि के ऊपर हुआ। वह केरल प्रदेश के कालडी नामक ग्राम में हुआ और उनको कुल मिलाकर के 32 वर्ष की आयु मिली। 32 वर्ष की इस अल्प आयु में उन्होंने जो कार्य किया है, कोई भी प्रतिभाशाली व्यक्ति भी अनेक जन्मों में नहीं कर पाएगा, ऐसा वह कार्य है। 8 वर्ष की आयु में उनके चारों वेद कंठस्थ थे। 12 वर्ष की आयु तक सारे शास्त्रों में वे निष्णात थे। 16 वर्ष की आयु में उन्होंने भाष्यों की रचना कर दी थी और इसके पश्चात 16 वर्ष उनके धर्म प्रचार और धर्म संस्थापना में लगे। अष्टमे चतुरो वेदा द्वादशे सर्वशास्त्रविद षोडशे कृतवान भाष्यम द्वात्रिंशे मुनिरभ्यगात। मैंने जो कुछ कहा उसका संकलन इस एक श्लोक में है। कालडी से चले हुए इस एक महान मनीषी ने ओंकारेश्वर में आकर के भगवान गोविंद पादाचार्य से संन्यास दीक्षा प्राप्त की। गोविंद पादाचार्य स्वयं पतंजलि के अवतार रहे, अत्यंत श्रेष्ठ योगी थे। वहां पर 3 वर्षों तक आचार्य जी का निवास रहा और उसके पश्चात गुरुदेव की आज्ञा से वे काशी की ओर गए। उनको वस्तुतः 16 वर्ष की आयु मिली थी, लेकिन भगवान वेदव्यास जी की कृपा से यह आयु दुगनी हो गई। उन्होंने बद्रिकाश्रम में भाष्य का लेखन किया और भगवान वेदव्यास जी ने उस भाष्य को जांच करके उसके विस्तार के लिए, प्रचार के लिए उनको आज्ञा की। भगवान आदि शंकराचार्य ने क्या क्या किया? सच पहली बात यह है कि लोगों की वेद निष्ठा समाप्त प्राय हो चुकी थी। सर्वत्र केवल बौद्ध विचारों का साम्राज्य हो गया था और इसलिए वेदों का पठन पाठन, वेदों का अपने जीवन में आचरण, ये सारी बातें ढकोसलेबाजी जैसी लगने लगी थी। ऐसी स्थिति में आचार्य जी ने अपनी अद्भुत प्रज्ञा से सभी प्रकार के लोगों को उपदेश करते हुए वेद विरुद्ध जितने भी विचार हैं उनका क्रमशः खंडन किया और लोगों को यह समझा दिया कि वस्तुतः सभी विचार अपने अपने स्थान पर ठीक लगने पर भी अंतिम विचार तो वेदों का जो है वही परिपूर्ण है। उन्होंने इस प्रकार सनातन धर्म की पताका को फहराया। इसके लिए उनको स्थान स्थान पर जाकर के शास्त्रार्थ करना पड़ा। इन सारे शास्त्रार्थों में अनेक प्रकार के खट्टे मीठे प्रसंग भी आए, जैसे कि उनको मंडन मिश्र के साथ शास्त्रार्थ करके
विजय प्राप्त करने के पश्चात मंडन मिश्र की पत्नी उभय भारती के साथ शास्त्रार्थ करना पड़ा, जिसमें उन्होंने परम कौशल तो दिखाया, लेकिन फिर एक प्रश्न का उत्तर देने के लिए उनको परकाया प्रवेश की लीला भी करनी पड़ी, लेकिन वो सब उन्होंने किया और संपूर्ण जनमानस में पुनः वेदों की प्रतिष्ठा निर्माण कर दी। लेकिन यह कार्य केवल उनकी पीढ़ी में होकर के पूरा होने वाला नहीं था, वह निरंतर चलता रहे। इसलिए उन्होंने बद्रिकाश्रम में, जगन्नाथपुरी में, श्रृंगेरी में और द्वारका में 4 पीठों की स्थापना की और इन चारों पीठों पर विराजमान अपने शिष्यों को करके वे स्वयं कांची में आकर के स्वयं रहे। लोगों को ऐसे लगता है कि आचार्य जी ने 4 पीठ स्थापन किए। बात सत्य है, उन्होंने 4 पीठ स्थापन किए शिष्यों के लिए, स्वयं के लिए उनका कांची पीठ रहा है। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात है। अब इसमें भारत का कोई प्रदेश ऐसा नहीं है जहां पर वे गए नहीं, भारत का कोई प्रमुख देवालय ऐसा नहीं है जहां के भगवान की स्तुति उन्होंने की नहीं, जैसे कि हम महाराष्ट्र में हैं। अब सोचो, पंढरपुर में जब आए तो परब्रह्मलिंगम भजे पांडुरंगम, भगवान पांडुरंग का स्तोत्र उन्होंने लिखा। जब जगन्नाथपुरी गए तो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु में जगन्नाथ जी की स्तुति किए, गंगा जी की स्तुति, नर्मदा जी की स्तुति, सभी प्रकार की हमारी ये लोक माताएं हैं नदियां, उनकी तीर्थों की, देवताओं की स्तुति करते हुए उन्होंने स्वयं संपूर्ण देश को बांध दिया। जैसे देश के 4 कोनों में 4 पीठों को स्थापित किया तो राष्ट्रीय एकात्मता को सिद्ध कर दिया, उसी प्रकार उपासना में एकात्मता उन्होंने कैसे लाई। कुछ लोग ऐसे थे जो केवल गणपति को ही मानते थे, आज भी कुछ लोग ऐसे जो शिव जी को मानते, विष्णु को नहीं मानते। आज भी ऐसे वैष्णव हैं जो विष्णु भगवान की पूजा करना चाहते हैं, शिव जी की ओर नहीं जाते हैं। कुछ शाक्त ऐसे, वो किसी को भी नहीं मानते, जगदम्बा को ही मानते हैं। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने अपने अपूर्व कौशल से पंचायतन पूजा का आरंभ किया। उन्होंने गणपति, जगदम्बा, शिवजी, विष्णु भगवान और सूर्य भगवान, इन 5 देवताओं के संप्रदायों को इकट्ठा किया और एक सुंदर पद्धति चलाई। हर एक को पंचायतन पूजा करनी चाहिए। अब मैं गणपति का उपासक हूं तो मैं गणपति को मध्य में रखूंगा मुख्य स्थान पर, और 4 कोनों में 4 अन्यों को रखूंगा। यदि मैं देवी का उपासक हूं तो देवी मध्य में रहेगी और अन्य 4 कोनों में 4 देवता रहेंगे। यानी सभी की पूजा सबको करनी है। यह तो हो गया, उसमें भी अपनी भावना का आदर करने के लिए अपने देवता को, इष्ट देवता को मध्य में रखना है। यह पंचायतन पूजा उनकी एक अद्भुत देन है। तो देश की सारी नदियां, देश के सारे तीर्थ, देश के सारे प्रमुख मंदिर और देश के सभी प्रकार के संप्रदाय, इन सब के साथ उन्होंने तालमेल बैठाया, आदर निर्माण किया और उपासना के स्तर पर पंचायतन पूजा करके आरंभ करके उन्होंने उपासना में भी समन्वय किया। समन्वय ये उनके जीवन का प्राण शब्द है। वे जहाँ भी गए वे लोगों को जोड़ते हुए गए। यह सारा कार्य उस समय करना, इतनी अल्प आयु में करना, यह अत्यंत कठिन काम है। उनके द्वारा लिखे गए भाष्य आज भी संसार में अकाट्य माने जाते हैं और इसलिए राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत, हमारी संस्कृति के समन्वयक, इन महापुरुष के कारण हमारा सनातन राष्ट्र बचा है। इसलिए हम उनके कृतज्ञ हैं। गुरुदेव महाराज, मुझे ना एक थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। जैसे अभी आपने एक ज्ञान विषय बताया कि मंडल मिश्र और साथ में उभय भारती, अब जो जब शास्त्रार्थ हुआ तो मंडल मिश्र में और शंकराचार्य महाराज में शास्त्रार्थ हुआ तो जो मंडल मिश्र की जो पत्नी है उभय भारती निर्णायक बनी। आपने बताया भी था कि महिलाएं उनसे भी आगे रही हैं वेद पाठी में। अब निर्णायक में के बाद में जो शर्त थी कि यदि शंकराचार्य जी हार जाएंगे तो ये सन्यास छोड़ देंगे और यदि मंडल मिश्र हार जाएंगे तो वो ग्रस्त जीवन छोड़ देंगे। तो फिर लास्ट में जब
जो निर्णय हुआ बाद में जब शंकराचार्य जी विजयी हो गए तो फिर क्या उन्होंने मंडल मिश्र ने फिर संन्यास धारण किया था? ये विषय वहीं पर अटक गया मुझे। आपके प्रश्न के पहले आधे भाग में मैं थोड़ा रमता हूं। हमारे यहाँ पर एक ऐसा प्रवाद रहा कि हमारे यहाँ पर महिलाओं को शिक्षा प्राप्त नहीं होती थी और उनका काम तो जैसे चौके चूल्हे का काम सोचा गया वैसे ही रहा होगा। विलक्षण बात यह है कि जिनके जैसा महान ज्ञानी कोई नहीं, ऐसे भगवान आदि शंकराचार्य महाराज और मंडन मिश्र के विवाद में निर्णायक के रूप में जैसे उभय भारती जी आप देखती हैं, वह विदुषी थी, अत्यंत विलक्षण विदुषी थी। जी। एक बात, उससे भी पूर्व हम जब जाते हैं तो हमारे देश के सबसे बड़े शंकराचार्य जी से भी पूर्व और उनसे भी बड़े याज्ञवल्क्य महाराज माने जाते हैं। जी, गार्गी जी। हाँ। याज्ञवल्क्य स्वयं ही इज कॉल्ड द फादर ऑफ इंडियन फिलोसॉफी, भारतीय दर्शन शास्त्र के वे जनक माने जाते हैं। योगीश्वर याज्ञवल्क्य जब जनक की सभा में गए और सभी के प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दे दिए, उस समय गार्गी वाचक नवी वहां पर आई जी। और उसने कहा देखो मेरे प्रश्नों के उत्तर देने पड़ेंगे। और उन्होंने जब गार्गी के प्रश्नों के उत्तर दिए, सारे प्रश्नों के उत्तर उन्होंने दे दिए। गार्गी सर्वमान्य विदुषी थी। फिर गार्गी ने 2 प्रश्न पूछे। आचार्य ने कहा देखो इन प्रश्नों के उत्तर सबके सामने देने नहीं होते हैं, ये आपको पता है, आप चलो मैं आपको उत्तर सुनाता हूं। और उन्होंने जाकर के उत्तर सुना दिए। गार्गी ने बाहर आकर के कहा कि हम सब लोगों में ब्रह्मवेत्ता योगीश्वर याज्ञवल्क्य है। इसका अर्थ क्या है? गार्गी वाचक नवी के सर्टिफिकेट मिलने पर योगीश्वर याज्ञवल्क्य ब्रह्मवेत्ता सिद्ध हुए। योगीश्वर याज्ञवल्क्य की अंतिम परीक्षा गार्गी वाचक नवी लेती है। भगवान आदि शंकराचार्य के विवाद में उभय भारती निर्णायक बनती है। इसका सीधा सीधा अर्थ यह है कि हमारी परंपरा में महिलाओं की शिक्षा दीक्षा आरंभ से चलती रही, वे अत्यंत श्रेष्ठ विदुषी भी होती रही। अब अगली बात आपने पूछी कि उभय भारती के निर्णय के पश्चात मंडन मिश्र और आचार्य जी के विवाद के पश्चात उभय भारती ने निर्णय क्या दिया, कैसे दिया? अब शर्त तो ये पक्की थी कि मंडन मिश्र हार जाएंगे तो संसार का त्याग करेंगे, सन्यासी बनेंगे, और यदि आचार्य हार जाएंगे तो उनको सन्यास का त्याग करके गृहस्थ बनना पड़ेगा। जी। यह विवाद अनेक दिनों तक चला। निर्णायक के रूप में भारती जी बैठी है। रोज विवाद के पश्चात भारती आचार्य जी के सामने आकर के कहती आचार्य जी भिक्षा के लिए चलिए, और अपने पति से कहती नाथ भोजन के लिए चलिए। यति जब भोजन के लिए बैठता है उसको भिक्षा कहते हैं जी, और गृहस्थ बैठता है तो उसको भोजन कहते हैं। अब जिस दिन ये निश्चित हो गया कि मंडन मिश्र के पास कोई युक्ति नहीं रही, वे हार गए हैं। देखो महिलाएं कैसी चतुर होती है। उसने ये नहीं कहा अपने पति के कि ये हार गए हैं। उन्होंने आचार्य जी के पास जाकर के कहा आचार्य जी भिक्षा के लिए चलिए, और इनके पास भी जाकर के कहा साधो भिक्षा के लिए चलिए। भिक्षा के लिए चलिए। इसका अर्थ ये हो गया कि आप हार आपको चुके भी हैं। संन्यास लेना पड़ेगा। आपको संन्यास आप लेना हार पड़ेगा। गए। अब इसके पश्चात उभय भारती ने और एक कमाल का काम किया। भगवान आचार्य जी से कहा कि बात तो हो गई, लेकिन अब तक तो मैं निर्णायक थी, अब मैं अपने पति की अर्धांगिनी के रूप में आपसे कुछ प्रश्न पूछना चाहती हूं। तो आचार्य जी ने कहा पूछो, और उसने कुछ प्रश्न पूछे, वो तो आचार्य जी ने उत्तर दे दिए। फिर उसने एक सूक्ष्म प्रश्न पूछा जो काम कला के बारे में है, काम शास्त्र का प्रश्न था। अब एक सन्यासी काम शास्त्र के प्रश्न का उत्तर कैसे दे सकता है? आचार्य जी ने कहा इसका उत्तर मैं तुम्हें दूंगा, मुझे 1 महीने का समय चाहिए। और उसके पश्चात अमरुक नाम के राजा के जो मृत हो गए थे, उनके कलेवर में प्रवेश करके उन्होंने स्वयं
वहाँ से आने के पश्चात जब उभय भारती से कहा कि मैं आपके प्रश्नों के उत्तर अब दे सकता हूँ, उभय भारती ने कहा मैं समझ गई हूँ आपकी योग्यता को, आपको प्रणाम। और इसके पश्चात मंडन मिश्र का संन्यास विधि हुआ, उनका नाम सुरेश्वराचार्य हुआ जी और वे श्रृंगेरी पीठ के आचार्य हुए। जी, ये यहाँ पूरा सही आंसर हुआ। अच्छा, सुरेश्वराचार्य जी हुए। हाँ। अच्छा, और उन्होंने बड़े अच्छे विलक्षण ग्रंथ लिखे, नेष्कर में सिद्धि जैसा ग्रंथ उन्होंने लिखा है। गुरुदेव, एक प्रश्न मेरा जो है वो एकात्म धाम से लेकर है। जैसे एकात्म धाम है, एकात्म यात्रा है, और एकात्म ज्ञान, एकात्मवाद, ये सब जुड़े हुए शब्द हैं। तो ये सब एक ही चीज़ को दर्शाते हैं कि अलग अलग इसका अर्थ होता है? मूल बात यह समझनी चाहिए, पहले बतला देता हूँ कि एकात्म धाम यह मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह चौहान, इनकी प्रतिभा की देन है। उनका भगवान आदि शंकराचार्य के लिए बड़ा आदर भाव रहा और उनको ऐसा लगता रहा कि जब ओंकारेश्वर यह भगवान आदि शंकराचार्य महाराज की शिक्षा भूमि है, वहाँ उन्हें अपने गुरुदेव मिले और वहाँ 3 वर्ष रहकर के उन्होंने स्वयं योगाभ्यास सीखा और भी कुछ अपने गुरुदेव से पाया। तो माननीय मुख्यमंत्री जी को लगा कि यहाँ पर आचार्य जी का एक उत्तम स्मारक होना चाहिए, उनका एक विलक्षण स्थान यहाँ पर बनना चाहिए। 108 फीट की एक सुंदर प्रतिमा वहाँ पर भगवान आदि शंकराचार्य महाराज की स्थापित की गई। पिछले वर्ष ही हम सब लोग वहाँ पर गए थे उसके लिए। और ये जो 108 फीट की आचार्य जी की प्रतिमा है, आपको कहीं पर भी भगवान शंकराचार्य जी की खड़ी प्रतिमा नहीं मिलेगी। ये खड़ी प्रतिमा है और आप सभी दृष्टियों से देखिए, इतनी सुंदर लाइव प्रतिमा बनना बड़ा कठिन था, लेकिन वो उन्होंने सिद्ध किया। अब उसके साथ साथ आचार्य जी के ग्रंथों का अध्ययन करने के लिए वहाँ पर ग्रंथालय, अनुसंधान के लिए छात्रों को छात्रवृत्ति और वहाँ पर रखना, और शंकराचार्य जी के साहित्य के ऊपर निरंतर अलग अलग प्रकार के वर्कशॉप्स, परिसंवाद आयोजित करना, ये काम चला ही है। इस पूरे कार्यकलाप का जो मुख्य केंद्र है उसका नाम है एकात्म धाम जी। अब एकात्म धाम ऐसा जो नाम दिया है, यह भगवान आदि शंकराचार्य महाराज का जो मूल विचार है एकात्मता का, उसके कारण, अद्वैत का जो उनका विचार है उसके कारण जी। अब एक बात ध्यान रखनी चाहिए, भगवान आदि शंकराचार्य ने कभी नहीं कहा कि मेरा विचार है। हमारी परंपरा में कोई भी ये नहीं कहता है कि ये मेरा विचार है। ये आधुनिक बात है ऐसी बात करना। इतना सुंदर ज्ञानेश्वरी जैसा ग्रंथ भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने कहा, और कहा क्या, ये मेरा विचार है, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने यही कहा कि ये तो सद्गुरु का प्रसाद है जो मुझे मिल गया जी। किम बहुना तुमचे केले धर्म कीर्तने सिद्धि ते पावले ये तो माझे असे उरले पाईकपण। हमारे यहाँ पर जो विचार होता है वह श्रुति स्मृति पुराणों से सिद्ध होना पड़ता है। तो वेदों का, उपनिषदों का और हमारे सारे शास्त्रों का विचार एकात्मता का विचार है। यानी क्या, यानी मेरे भीतर जो चेतना है वही आपके भीतर है, और वही चेतना सारे संसार में सबके भीतर है जी। सबके भीतर वह एक ही चेतना, एक ही आत्मा होने के कारण एकात्मता जी गुरु जी। और ध्यान रखना, इसमें एक बहुत बड़ी बात है। यदि हम इस बात को हृदय से स्वीकार करेंगे तो अपने आप ही हम किसी का द्वेष नहीं करेंगे, किसी के साथ वैर नहीं करेंगे। संसार में जो अशांति का वातावरण निर्माण हुआ है वो समाप्त होगा, और सारा संसार एक परिवार, हम बोलते हैं वसुधैव कुटुंबकम, ये कैसे होगा? आपके मेरे भीतर एक परमात्मा विचरण कर रहे हैं, विलास कर रहे हैं, ये बात ध्यान में आनी चाहिए।
और इसलिए यह एकात्मता का प्रचार यह एकात्म धाम के माध्यम से सर्वत्र करने का प्रयास होता है। भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ने अपने दर्शन को अद्वैत दर्शन कहा। दो है ही नहीं, सब कुछ मिलाकर के एक चैतन्य का विलास है। गुरुदेव, अभी अभी आपने बताया अद्वैत और द्वैत के बारे में। अभी इसी से जुड़ा हुआ एक मेरा अगला प्रश्न है। दर्शकों, आपने कितने अच्छे तरीके से एकात्म की बात को समझा है, और एकात्मवाद से और एकात्म यात्रा से संबंधित ही एक प्रश्न जो अभी अभी गुरुदेव से हमने सुनी कि अद्वैत मत का और द्वैत मत का रिलेशन क्या है। तो गुरुदेव, मेरा ये प्रश्न है कि ये अद्वैत मत जो है वो आदि गुरु शंकराचार्य जी की देन है, और जो ये द्वैत मत है वो किसकी देन है, और इन दोनों के बीच के विवाद और दोनों के बीच का अंतर क्या है? क्योंकि लंबे समय से ये द्वैत मत और अद्वैत मत के बारे में चर्चाएं चली आ रही हैं, तो आपसे हमें स्पष्टीकरण मिलेगा तो हम अच्छे ढंग से समझ पाएंगे उसे। देखो, भगवान आदि शंकराचार्य महाराज ये कहते हैं कि अंततो गत्वा तत्व एक है। और आज भी जब हम हिजेनबर्ग को पढ़ते हैं या आधुनिक वैज्ञानिकों को पढ़ते हैं, ये सारे ये कहते हैं कि द होल यूनिवर्स इज बॉटल्ड अप रेडिएशन। एक ही तत्व का, एक ही एनर्जी का अलग अलग रूपों में यह विस्तार हम लोगों को दिखता है। तो यह हो गया अद्वैत, दो है ही नहीं, सब कुछ जो है एक सच्चिदानंद तत्व का विलास है। यह अद्वैत का विचार है। ये विचार हो गया, लेकिन जब रोज व्यवहार करना होता है तब आपके साथ मेरा व्यवहार अलग होगा, इनके साथ मेरा व्यवहार अलग होगा जी। द्वैत में आना पड़ता है। अच्छा। व्यवहार में द्वैत है, अच्छा। तत्वनिष्ठा में अद्वैत है। अच्छा। और इन दोनों का बैलेंस रखना चाहिए। और ये बैलेंस जो है ना, ये संतुलन जो है ना, ये हमारे ज्ञानेश्वर महाराज से सीखना चाहिए। ज्ञानेश्वर महाराज ने ज्ञानेश्वरी के आरंभ में जी वैदिक वांग्मय को गणपति की उपमा दी है। देवा तुची गणेशु, ऐसा कह करके उन्होंने गणपति की उपासना, गणपति का रूपक दे करके और वैदिक वांग्मय का वर्णन किया। उसमें वे क्या कहते हैं? द्वैता द्वैत निकुंभ। हाथी के, गणपति का मस्तक हाथी का है, तो हाथी के दो गंडस्थल होते हैं जी। तो उन्होंने क्या कहा? ये दोनों गंडस्थल समान हैं, यानी द्वैत और अद्वैत दोनों को लेकर के चलेंगे तभी व्यवहार और साक्षात्कार दोनों में आप प्रवीण हो सकते हैं। ये इसलिए हाँ। किसी को छोटा नहीं मानना, बहुत सुंदर। किसी को बड़ा नहीं मानना। ज्ञानेश्वर महाराज ने दोनों को समान माना, मतलब दोनों को ही लेके चलना है। चलना ही पड़ता है। जी गुरुदेव, इतने अच्छे तरीके से आपने द्वैत और अद्वैत के भेद को समझाया है कि हमें, यदि हम आत्मा और परमात्मा दोनों एक ही है, इसलिए तो अद्वैत है, और जो रिश्ते निभाने हैं वो तो हम और आप अलग हैं, तो हमें तो वो भी निभाने पड़ेंगे, तो व्यवहार में जो है वो द्वैत है। बहुत सुंदर गुरुदेव। और इससे जुड़ा हुआ चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, जैसे आपने उस मंत्र की व्याख्या बहुत अच्छी की थी, मैंने सुनी थी। तो ये चिदानंद रूपम शिवोहम शिवम, ये द्वैत का मत है, अद्वैत का मत है? ये जो शंकराचार्य जी हैं उन्होंने हमें मत दिया है कि हम और परमात्मा अलग अलग नहीं हैं, तो हम अद्वैत हैं। और ये जो जब हम इनकी अष्टावक्र गीता का पाठ करते हैं, उसमें राजा जनक को जो उपदेश अष्टावक्र जी ने दिया था, तो तब भी चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम ही मंत्र था। तो ये उस समय के इस मंत्र को, शंकराचार्य जी के इस मंत्र को, दोनों को लेकर हम चलना चाहते हैं, तो अभी हमारे सनातन धर्म से इसको कैसे जोड़ें? क्योंकि वहाँ मूर्ति पूजा नहीं है, तो यही मंत्र सच्चा लगता है, चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम। फिर बड़ा कन्फ्यूजन सा होता है। कहाँ मूर्ति पूजा नहीं है? अभी जैसे हमारे सनातन धर्म में जो वेद हैं, तो उसमें वेद में किसी भगवान का नाम का उल्लेख या मूर्ति पूजा का उल्लेख नहीं आता। ऐसा वेद पाठी लोग और वेदों के ज्ञान में कहीं कहीं हमने पढ़ा है, सुना है। तो अभी आपने पंचायतन पूजा के बारे में बताया, हम तो बहुत कुछ स्पष्ट हो गए कि किस तरीके से हमें सबको लेके चलना है, और यही हमारे लिए परम धर्म है। अब ये जो प्रश्न है चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम, तो ये जो शंकराचार्य जी का दिया मंत्र है, अष्टावक्र गीता का मंत्र है, या हम लोग इसको जाप करें, या हम लोग इसको अद्वैत मत का मान के चलें, वो सही है?
इसका थोड़ा सा आप हमें मार्गदर्शन दीजिए। पहली बात यह है कि वेदों में मूर्ति पूजा या सगुण साकार भगवान नहीं है, जी ऐसा जिनको लगता है जी। वह बात ही गलत है। ओह, वेदों में सगुण साकार परमात्मा का वर्णन है। बहुत सुंदर। नमो हिरण्यबाहवे, ऐसा जब कहते हैं तो भगवान का हाथ हिरण्मय है, स्वर्ण जैसा है, बिल्कुल। तो हाथ है ना, जी जी। तो वहाँ पर क्या हो गया? ऐसा वेदों में भगवान के विभिन्न अवयवों का वर्णन आपको मिलेगा। जी इसलिए वेद भी सगुण साकार परमात्मा की आराधना करने के लिए हम लोगों को आदेश देते हैं। बहुत ये सुंदर। बात हमारे मन में आनी चाहिए। प्रतीक रूप में आया है। हाँ। हाँ जी। अब दूसरी बात यह है, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, यह बात न अष्टावक्र महाराज की है और न शंकराचार्य जी की है। जी ये मूल बात हमारे उपनिषदों की है। जी उपनिषदों ने स्वयं हम लोगों को ये सिखाया है जी। और उसी को अष्टावक्र जी ने अपनी भाषा में कहा है बहुत और सुंदर। शंकराचार्य जी ने अपनी भाषा में कहा है और भगवान ज्ञानेश्वर महाराज ने अपनी भाषा में कहा है। जी इसलिए इन लोगों के एक्सप्रेशंस, इन लोगों की कहने की शैली अलग अलग होने पर भी, शब्दावली अलग अलग होने पर भी, मूल यह जो बात है कि हम सच्चिदानंद स्वरूप है, यह बात वेदों की है। अब ये क्यों कहनी चाहिए, ये क्यों रोज ध्यान दिलानी चाहिए? देखो, व्यक्ति अपने को शरीर मान करके बैठा है, जी शरीर ही मैं हूं ऐसा वो मानता है। जी। हम शरीर नहीं हैं, शरीर के अतिरिक्त एक शक्ति है। हम शरीर होते तो किसी की मृत्यु होने के पश्चात वो शरीर तो वैसा का वैसा है। जी क्या चला गया? जो चला गया वो सच्चिदानंद स्वरूप था। जी। उस शक्ति के कारण शरीर काम करता है। जी वो जी। शक्ति इसमें है। इसलिए मैं शरीर नहीं हूं। मैं एक प्रश्न पूछते रहता हूं कि हमने आज तक कितने कपड़े बदले? हर दिन कौन 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 बता सकेगा? कोई मैंने गिनती जन्म से नहीं। लेकर के अब तक कितने कपड़े बदले हैं? असंख्य, गिनती नहीं। असंख्य है। लेकिन हम तो वही है ना। जी गुरुदेव। बचपन में भी हमने कपड़े पहने, बड़े होने पर भी पहने, कल भी पहने, आज भी पहने, रोज पहनते हैं, लेकिन हम तो वही है। जी गुरुदेव। वस्त्रों के बदलने से मैं नहीं बदला। बिल्कुल। ये बात जैसे ध्यान में आती है, वैसे शरीर के बदलने से अंदर का चैतन्य नहीं बदलता। जी गुरुदेव। बस चैतन्य अलग अलग शरीरों को धारण करता है और फिर छोड़ भी देता है। बिल्कुल। हमने वस्त्रों को धारण किया और पुराने होने पर छोड़ दिया। यही तो बात गीता ने कही, वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णान्यन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार हम पुराने वस्त्रों को त्याग करके नूतन वस्त्रों को धारण करते हैं, लेकिन हम वही होते हैं, उसी प्रकार वह अंदर का चैतन्य अनेक शरीरों को धारण करता है और पुराने होने पर उनको छोड़ देता है, लेकिन चैतन्य वही होता है। वही होता है। बहुत सुंदर, इतनी सुंदर व्याख्या आपने की, हम समझ ही नहीं पा रहे थे। चिदानंद रूपम शिवोहम शिवोहम का इतना बड़ा व्यापक अर्थ है। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव। मर्यादाओं को ध्यान में रखते हुए मैं आप तक पहुंचा रही हूं उनके प्रश्न कि हम देखते हैं कि नागा साधुओं ने हमारे जीवन में बहुत इतिहास रचा है और उन्होंने बड़े पैमाने पर हमारे राष्ट्र की रक्षा में अपना योगदान दिया है। हम सब उस इतिहास से वाकिफ़ हैं। पर उस समय जब वो नागा साधु हुआ करते थे तो वो जंगलों में रहा करते थे और आज के समय में सब आश्रम बस्तियों के अंदर में आ गए हैं। और कुंभ मेले में जहाँ बहुतायत से सारा समाज होता है, राष्ट्र की सबसे ज़्यादा धर्म प्रेमी जनता रहती है, बहन बेटियां हैं, माताएं रहती हैं, उस समय में भी हम टीवी के ओपन पर्दे पर नागा साधुओं को हम ऐसे ही देखते हैं दिगंबर भेष में। तो समझ में नहीं आता है कि जो संकोच है महिलाओं का हम कैसे आप तक पहुंचाएं कि क्या ये बदलते हुए परिवेश में आज हमारी सब मान्यताएं, परंपराएं सब बदल रही हैं और हम चेंज कर रहे हैं कुछ कुछ नियमों को। तो कुछ ऐसा चेंज किया जा सकता है कि वो भी अब थोड़ा दिगंबर भेष से कुछ अपने को चेंज कर पाएंगे? ऐसा होना चाहिए क्या? हमारी परंपराएं, नागा साधुओं ने बहुत बड़ा काम किया है।
मेरे जीवन की आवश्यकताएं कम से कम हो। नग्नता का अर्थ यह है कि केवल जीवन धारण करने जितना अन्न ग्रहण करके मैं अपना जीवन यापन कर सकूं और बाकी सारा समय मैं परमात्मा की आराधना और राष्ट्र की सेवा के लिए लगाऊं। राम मंदिर का जो सबसे पहला संघर्ष हुआ उन्होंने वो नागा साधुओं ने किया था। जी गुरु जी। तो हम इस परंपरा के लिए कृतज्ञ हैं। अब ये एक परंपरा है। अब जैसी बात आपने रखी, विदेशों में भी मुझे बहुत सारे लोगों ने ये बात कही। जी गुरु जी। आप तो महिलाओं की बात करती है, लेकिन मुझे विदेशों में पुरुषों ने भी कहा जी। कि ये हम लोगों को देखना थोड़ा सा संकोचजनक लगता है, इसलिए इसको बदलना चाहिए। तो मेरा उत्तर उसके लिए यही है जी। कि समय के बदलते हुए काल में यदि ये बदला जाने की बात इन लोगों को स्वीकार होती है तो जी। बदलना चाहिए, लेकिन हम इसकी आलोचना न करें, हम उस परंपरा को तोड़ने का प्रयास न करें। हम प्रार्थना कर सकते हैं और मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों के पश्चात इन लोगों में अपने आप ही इस प्रकार का विचार आएगा। एक दूसरी बात भी ऐसी है कि ये नागा साधुओं की पुराने ज़माने में बस्ती जो होती थी वो वनों में होती थी। अभी भी ये लोग जब दिखते हैं ये कुंभादिकों के मेलों में ही दिखते हैं, अन्यथा कहीं वो दिखते हैं नहीं, समाज में कहीं वो घूमते हुए दिखते पर नहीं। गुरुदेव वहाँ ही तो असंख्य लोग हैं और वही तो सारी दुनिया उसी में तो देखती है उनको। हाँ, और दुनिया में लोगों को यह भी उससे सीखने मिलता है कि मनुष्य किस प्रकार न्यूनतम आवश्यकताओं से भी अपने जीवन को रख सकता है। तो धीरे धीरे कुछ लोगों में ये परिवर्तन आ भी रहा है और भी आएगा। हम अपेक्षा भी रखते हैं, प्रार्थना भी करते हैं, आलोचना नहीं करते हैं, और मेरा विश्वास है कि धीरे धीरे ये परिवर्तन अपने आप होगा। बहुत बहुत धन्यवाद गुरुदेव, आपने इतनी बड़ी मन की शंकाएं दूर की और इस विषय को लेकर तो मैंने बड़ी हिम्मत की आपके पास प्रश्न पहुंचाने की और मुझे इतना संतोषजनक जवाब भी मिला कि वक्त के साथ में उनकी मान्यताएं बदलेंगी और वो व्यक्ति अपने मन से ही उसको में कुछ चेंजेस लाने को तैयार भी हो जाएंगे। गुरुदेव, हम बहुत प्राउड महसूस करते हैं, बहुत गौरवान्वित होते हैं जब कभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री आपके मार्गदर्शन को स्वीकार करते हैं। और हमने देखा राम मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा के समय में कैसे आपने उनको व्रत करवाए और किस तरीके से व्रत खुलवाया। सारी दुनिया आपको उस रूप में आज भी बहुत ज़्यादा सम्मान आज भी आपके लिए दे रही है। गुरुदेव, मैं आपको अभी 29 मार्च शनि अमावस्या के समय, जो हमारा शनिदेव का राशि परिवर्तन दिवस है, 2.5 साल में एक बार शनिदेव एक राशि से दूसरी राशि पर आते हैं। शनि शादी का होने के नाते मैं आज के इस प्रोग्राम के लिए आपकी ब्लेसिंग, आपका आशीर्वाद, आपका संदेश हमारे सुभारती टीवी के दर्शकों को पहुंचाना चाहती हूँ। सिंह राशि और आगामी धनु राशि पर शनिदेव जी का ढैया प्रारंभ होने वाला है, साथ में कुंभ राशि पर 5 साल पूरे होंगे। तो ये बहुत सारे ग्रह इकट्ठे हो रहे हैं, 5 ग्रह एक एक जगह पर एक युति बना रहे हैं। अद्भुत योग संयोग बना है 30 साल बाद। तो सारे लोग उत्साहित हैं आपका संदेश सुनने के लिए। तो हमारे सुभारती टीवी के दर्शकों को इस संवाद कार्यक्रम के माध्यम से गुरुदेव जी आप ऐसा कुछ संदेश दीजिए कि वो आपके उन वचनों को फॉलो करें और उनके लिए शनि कृपा का आशीर्वाद आज शनि अमावस्या के इस उपलक्ष्य में पहुँचे। हमारे ग्रहों में शनि अत्यंत स्थिर है, प्रभावी है, और जैसा कि लोग मानते हैं वे केवल उपद्रव करने वाले नहीं हैं, बुद्धि को स्थिर करके और बहुत अच्छी अच्छी घटनाएं घटाने में भी वे स्वयं अग्रगण्य हैं। अब ये अढ़ैया की बात, ये परिवर्तन, ये चक्र चलते ही रहने वाला है, और हम लोगों को इस प्रकार के राश्यंतर के समय जो नूतन राशि है उसको 2.5 वर्ष के लिए कैसे कैसे नियमों का पालन करना चाहिए
उसमें शनि की आराधना, शनि देव के साथ साथ हनुमान जी की आराधना, यह उसके लिए अत्यंत बड़ा उपाय है। ये बात सत्य है कि आने वाले अप्रैल और मई के जो दिन हैं जी ये ज्योतिष शास्त्र की दृष्टि से जी थोड़े क्रिटिकल हैं। जी जी मैं तो ये अवश्य कहूँगा जी कि हमारे पूरे देश को भी उस समय कुछ आराधना करनी चाहिए। जी जी विशेष रूप से 14 से 18 मई का जो समय है जी यह बहुत ही नाजुक समय रहेगा। जी ऐसे समय में हम लोगों को आराधना ही तार सकती है। जी जी इसलिए अपने अपने इष्ट की आराधना करना यह सबसे महत्वपूर्ण बात है। अपने इष्ट की आराधना करने से सात्विकता बढ़ती है और सात्विकता बढ़ने से आने वाले आघातों को झेलने की क्षमता प्राप्त होती है जी और ये आघात उतना नुकसान नहीं पहुंचा पाते हैं जितना होना संभव था। इसलिए हम लोगों को ऐसे बदलाव के समय उपासना की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। मंत्र पाठ सबसे बड़ी उपासना है। मंत्र जाप है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के अभिषेक है, अर्चनाएं हैं, ये सब करने चाहिए। गुरुदेव, आपने बहुत सुंदर कहा कि अप्रैल और मई का महीना, खास तौर से 14 मई का महीना, क्योंकि मीन राशि में शनिदेव का प्रवेश हो रहा है और उसी समय में अभी तक 14 मई तक जो राहु का प्रवेश है वो मीन पर ही रहने वाला है। तो राहु और शनि की युति एक साथ प्रवज्जा योग भी बनाती है और साथ में पहले से ही वहाँ पर कई ग्रहों की परिक्रमा हमारे यहाँ पर हम देख रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में सब लोगों के लिए एक संदेश भी जाता है कि जो व्यक्ति धर्म का आचरण करेंगे, जो व्यक्ति गुरुबल बढ़ाएंगे, जो व्यक्ति धर्म के मार्ग पर चलेंगे, वो व्यक्ति उस प्रवज्जा योग बनने के उस समय पर शिखर पर पहुंचेंगे। तो सबको आध्यात्म में रुचि होना भी बहुत ज़रूरी है। जाप तो सर्वोदय है ही, आपने बताया, हमें बहुत सारे ज्ञान से आपने अभिभूत किया, हम तो धन्य हो गए। हमें कल्पना नहीं थी कि बंद नेत्र को इस तरह से भी हम खोल सकते हैं। इतनी अज्ञानता दूर हुई, इतने अंधविश्वास मिटे, इतनी दुविधाएं हटी, बहुत सारा। हमने सत्य प्रकाश को पढ़ा था, स्वामी दयानंद सरस्वती के उस ज्ञान को जाना था, उसके बाद में आपके श्रीमुख से वही बातों को सुना और उस तरीके से सुना कि ऐसा लगता है कि ये विषय कभी खत्म होना ही नहीं चाहिए। गुरुदेव, वेद श्री तपोवन आनंदी पूना के बारे में बस 2 शब्द आपके मार्गदर्शन के लिए चाहिए। महर्षि वेदव्यास प्रतिष्ठान का निर्माण ही हुआ है वेदों के अध्ययन के लिए। यह निर्माण हुआ 35 वर्ष पूर्व। उसके स्थापना का स्थान आलंदी है। आलंदी श्री ज्ञानेश्वर महाराज की भूमि है और मेरा संपूर्ण विश्व में सबसे अधिक विश्वास और मेरी निष्ठा आलंदी में है। यह कहने में मुझे कोई संकोच कभी लगता ही नहीं है। मैं जो कुछ हूँ और हमारे कार्य जो कुछ है उसका सारा श्रेय भगवान ज्ञानेश्वर महाराज की कृपा को जाता है। उनकी ही कृपा से आज जम्मू से मणिपुर तक 40 वेद विद्यालय अपने कार्यरत है और इन 40 वेद विद्यालयों का प्रमुख विद्यापीठ यहाँ पर आलंदी में, आलंदी और देहू के मध्य में मोशी स्थान पर विराजमान है, जिसका नाम वेदर्षि तपोवन है। वेदर्षि तपोवन में वे छात्र आते हैं जिन्होंने वेदों का अध्ययन पूरा कर लिया है। वेदों का अध्ययन पूरा करने के पश्चात हमारे धर्म के लिए और क्या अध्ययन करना चाहिए, राष्ट्र के लिए और अध्ययन क्या करना चाहिए, इसकी शिक्षा दीक्षा यहाँ पर होती है। सांस्कृतिक नेतृत्व निर्माण करने का काम हम वेदर्षि तपोवन के माध्यम से कर रहे हैं और यही कार्य हमारे देश के लिए अत्यावश्यक है, ऐसी हमारी धारणा है। ये सब लोगों का सहयोग और भगवान की कृपा से चलता है। मुझे आनंद है कि आज वेदर्षि तपोवन के बारे में कुछ बातें मैं लोगों के सामने रख सका। मुझे पहले पता नहीं था, अभी भी पता चला कि गत 4 वर्षों से सुभारती संवाद में आदरणीय विभाश्री दीदी दर्शकों के लिए उपलब्ध होकर के और ऐसी ज्ञान चर्चाएं कराती है। मैं आपका
यानी विभाषी दीदी का भी और शुभारती संवाद का भी अभिनंदन करता हूं। और आपकी सेवा के लिए सभी लोग निरंतर उत्सुक रहते हैं, उन सभी दर्शकों का भी अभिनंदन करता हूं। ज्ञानेश्वर महाराज की जय। मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव भगवान, आपने हमें सिखाया है कि किस तरीके से धर्म के मार्ग पर चलने से ही हम जिंदगी में शिखर पर पहुंच सकते हैं। धर्म ही सर्वोपरि है, इस बात को हम हमेशा याद रखेंगे और आपके एक एक शब्द, आपके ज्ञान के एक एक वाक्य हम अपने जीवन में धारण करेंगे। और हम चाहेंगे कि आगे भी हमें ऐसा सौभाग्य प्राप्त हो कि आपकी आज्ञा के अनुसार हम फिर से एक धर्म चर्चा अपने पाठकों को कभी पहुंचाने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी का संक्षिप्त परिचय। श्री शनीश्वर तीर्थ क्षेत्र शनि आश्रम चिकल थाना छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की आप संस्थापिका हैं। आपके इस शनि आश्रम में ही 24, 25, 26 जून 2023 को एक भव्य पंचतत्व महोत्सव पंच महाभूत लोकोत्सव का आयोजन हुआ था। पंचतत्वों की सुरक्षा और संतुलन के माध्यम से जीवन रक्षा के लिए इन पंचतत्व महोत्सव में राष्ट्रीय संत सम्मेलन का आयोजन हुआ। इस आयोजन के प्रथम दिन का दीप प्रज्वलन अनेक महामंडलेश्वरों पीठाधीश्वरों ने मिलकर किया। संपूर्ण कार्यक्रम का आयोजन और संचालन प्रसिद्ध एस्ट्रोलॉजर साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी ने ही किया, जिनके व्यक्तिगत निमंत्रण पर भारत के अनेक राज्यों से 100 से भी अधिक संत महात्मा सद्गुरु आध्यात्म शिरोमणि श्री शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर महाराष्ट्र की पावन भूमि के संत सम्मेलन में पधारे थे और पूरे महाराष्ट्र क्षेत्र से भी लगभग 500 संत महात्माओं प्रवक्ताओं विद्वानों ने भी इस आयोजन में भागीदारी निभाई और प्रमुख वक्ताओं ने अपने अपने उद्बोधन से लोगों को मंत्रमुग्ध भी किया, जिसमें कोल्हापुर महाराष्ट्र के कनेरी मठ के पीठाधीश्वर स्वामी अदृश्य काट सिद्धेश्वर स्वामी जी, अखिल भारतीय गोसेवा संघ रायपुर छत्तीसगढ़ के प्रमुख दूधाधिधारी मठ के मठाधीश महामंडलेश्वर श्री राजेश्री महंत श्री राम सुंदर दास जी महाराज प्रमुख थे। साथ ही बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता श्री सुधांशु त्रिवेदी और नारी रत्न राजेश्वरी मोदी उर्फ राज दीदी नारायण रैकी सत्संग परिवार मुंबई ने अपनी ओजस्वी मोटिवेशनल वाणी से सभी को मंत्रमुग्ध किया। 3 दिनों में 30 से अधिक वक्ताओं को सुनने का सौभाग्य मिला। शनि साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के द्वारा संचालित इस राष्ट्रीय संत सम्मेलन की ज्ञानवर्धक झलकियां शनि साधिका दीदी जी के ही ज्ञानवर्धक कार्यक्रम सुभारती टीवी के सुभारती संवाद साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी के साथ कार्यक्रम का महत्वपूर्ण हिस्सा भी बनी। इस पूरे त्रिदिवसीय संत सम्मेलन में साधिका डॉक्टर विभाश्री दीदी जी की सुपुत्री अभिनेत्री विभूति शर्मा जी ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी संत महात्माओं अतिथियों की स्वागत व्यवस्था को संभाला। मैं शनि आश्रम छत्रपति संभाजी नगर से आज उस 2.5 साल की शनिदेव जी की यात्रा परिवर्तन पर क्या क्या हुआ उसकी जानकारी आपको दे रही हूँ। शनिदेव जी के यात्रा परिवर्तन पर यहाँ पर लोगों ने पैदल चलकर यात्राएं पूरी की। उनकी मन्नतें थीं कि वो अपने गांव से, अपने घर से, अपने मोहल्ले से, अपने शहर से इतने इतने किलोमीटर दूर से पैदल चलकर आएंगे और अपने कष्टों का निदान करेंगे। बहुत सारे व्यक्ति बाइक में, कार में, बहुत सारे व्यक्ति बाहर से, अलग अलग स्टेटों से, महाराष्ट्र के अलग अलग ज़िलों से आए और उन्होंने यहाँ पर सामूहिक रूप से शांति पूजा का, शांति अभिषेक का, हवन यज्ञ अनुष्ठान पूर्णाहुति का लाभ उठाया। आज का यह आयोजन आपने लाइव प्रसारण में भी देखा। आज के इस आयोजन में आपने स्वामी गोविंद देवगिरी जी महाराज जी का संदेश भी सुना कि उन्होंने सब शनि भक्तों को शनिदेव जी की कृपा का किस तरह से प्रसन्न मन से आशीर्वाद दिया। आज का यह दिन अद्भुत दिन है
जिसने आते हुए शनिदेव का स्वागत कर लिया उसने अपने 2.5 साल को अच्छा बना लिया। जिसने जाते हुए शनिदेव की विदाई कर ली, तो कहते हैं जाता शनि देकर जाता है, लेने वाला आदमी चाहिए, उसने सब कुछ प्राप्त कर लिया। इसलिए भक्तों, अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। शनिदेव जी का अभी अभी प्रवेश हुआ है। आप भी अपने घरों में शनिदेव के नाम का तेल का दिया जलाना न भूलें। आपके घरों में शनिदेव की मूर्ति हो, प्रतिमा हो, यंत्र हो, उसका अभिषेक करना न भूलें। कुछ नहीं तो कम से कम शनि मंत्र का 1 माला जाप ही कीजिए, पर स्वागत कीजिए शनिदेव का और कष्टों के निदान का मार्ग भी निकालिए। कार्यक्रम को, संवाद को हम यहीं आगे बढ़ाते हैं और अब दीदी जी से हम लोग ये जानेंगे कि यहाँ पे जो पूरा जो एक नवग्रह वाटिका बना हुआ है, पूरा 9 देवताओं को यहाँ पे जो विराजमान किया गया है, उसके बारे में दीदी जी का क्या कहना है? दर्शकों, 9 ग्रहों की स्थापना शनिदेव के साथ में होने से हमारा बैलेंस होता है, संतुलन। यह जो पूरा शरीर है 9 ग्रहों के द्वारा निर्मित है। एक भी ग्रह यदि रूठ जाए, कमज़ोर हो जाए, तो इसका मतलब यह है शरीर के उस अंग प्रत्यंग में तकलीफ़ सामने में दिखाई देने लगती है। जिस प्रकार से मेडिकल साइंस में उदाहरण स्वरूप समझाने के लिए, यदि नेत्रों का डॉक्टर अलग नहीं होगा, डेंटिस्ट दांतों का अलग नहीं होगा, अस्थि रोग विशेषज्ञ यदि अलग नहीं होगा, आपके पूरे शरीर की जांच करने वाला, ट्रीटमेंट करने वाला या सर्जरी करने वाला अलग नहीं होगा, तो सारी चिकित्सा सही तरीके से नहीं हो पाएगी। हर डॉक्टर की एक विशेषता है और नेत्र रोग चिकित्सक आपके दांतों का ट्रीटमेंट नहीं कर सकता और दांतों का चिकित्सक आपकी हड्डियों को तकलीफ़ों से मुक्ति नहीं दे सकता। तो इसी तरीके से सर से लेकर पैर तक जो भी 9 ग्रहों का हमारे शरीर में विभाजन हुआ है, उसमें ये मान के चलिए कि सूर्य से संबंधित यदि कोई तकलीफ़ है तो उसका ट्रीटमेंट चंद्रमा के पास नहीं है, चंद्रमा से संबंधित ट्रीटमेंट है तो उसका संबंध मंगल देवता के पास नहीं है, जो मंगल देवता को डिपार्टमेंट मिला है उसका संबंध बुध से नहीं है, और बुध देवता के डिपार्टमेंट जो आता है उसका संबंध बृहस्पति देवता से नहीं है, और बृहस्पति देवता जो काम कर सकते हैं वो शुक्र देवता नहीं कर सकते, और शुक्र देवता के डिपार्टमेंट का काम शनिदेव नहीं करेंगे। तो इस तरीके से हमारा ये पूरा शरीर बटा हुआ है। तो हमें ज़रूरत है इन 9 ग्रहों की स्थापना करने की। जब हम 9 ग्रहों की स्थापना करते हैं और सही तरीके से उनका अभिषेक, पूजन, आवाहन, उनका मंत्र जाप, उनका पूरा वनस्पति से संबंधित पूजन करते हैं, जैसे नवग्रह वाटिका में 9 ग्रहों की वनस्पति लगाई हुई है, तो फिर इतनी जल्दी फल मिलता है। चाहे शारीरिक पीड़ा हो, चाहे मानसिक पीड़ा हो, चाहे आर्थिक पीड़ा हो, जल्दी से उस पीड़ा का निदान होता है। तो हमने यहाँ पर सूर्य देवता की स्थापना की, और बिल्कुल उस तरीके से कि सूर्य देवता को कौन सी दिशा में स्थापित होना चाहिए। जैसे सूर्य दिशा जो है वो पूरब की थी, तो हमने पूर्व दिशा में ही उनकी स्थापना की। इसी तरीके से हर एक ग्रह की एक अपनी दिशा है। जैसे चंद्रमा की दिशा वायव्य है तो चंद्रमा को वायव्य दिशा में स्थापित किया। तो हर ग्रह की, मंगल की उत्तर है तो मंगल को उत्तर में स्थापित किया। जैसे शुक्र की अग्नि है तो शुक्र को आग्नेय में स्थापित किया। तो हर ग्रह को उनके दिशा के अनुसार में हमने स्थापना का स्थान दिया, और वो हर ग्रह अपनी दिशा के अनुसार में बैठकर उस दिशा को देखते हैं जो उनकी देखने की दिशा है। जब कोई भक्त उनको पर्टिकुलर पूजन करने के लिए आता है और उस ग्रह से संबंधित परेशानी होती है तो उसका निदान जल्दी होता है। जैसे सूर्य देवता से संबंधित यदि शारीरिक पीड़ा है, मानसिक पीड़ा है, यश कीर्ति पद प्रतिष्ठा की पीड़ा है, तो वो व्यक्ति सूर्य देवता से जुड़कर जो शांति विधान करेगा उसका रिजल्ट उनको आएगा। मंगल देवता की स्थापना जो हमने मंगल की पीड़ा निदान के लिए की है, जैसे मंगली दोष वाले व्यक्ति हैं, अंगार का दोष वाले व्यक्ति हैं, मंगल से संबंधित कोई शारीरिक बीमारी है, कोई विजय प्राप्ति के लिए, कोर्ट कचहरी के लिए, मुसीबत, रोग, शोक, भय, बाधा, ऋण से संबंधित कोई तकलीफ है तो मंगल देवता ही उसे दूर करेंगे। कोई भी एक्सीडेंट, घटना, दुर्घटना है तो मंगल देवता ही उसे बचाएंगे। तो ऐसे जो अपने अपने डिपार्टमेंट है ना, उन डिपार्टमेंटों को पूरी तरीके से सही संचालित करने के लिए एक मंत्रिमंडल समझ लीजिए कि बनाया गया और एक एक डिपार्टमेंट एक एक को सौंपा गया। तो ये 9 ग्रहों का मंत्रिमंडल है। तो अलग अलग देवता की स्थापना हमने की।
बुध देवता जो वाणी के स्वामी हैं, जो व्यापार के स्वामी हैं, जो बहन बेटियों के रूप में अपनी सेवा लेते हैं, उनको भी हमने स्थापना में जगह दी। तो जिनकी संबंध बुध से है, रिक्वायरमेंट, वो बुध की पूजा करेंगे। तकलीफ आएगी तो उनसे संबंधित बुध ही उनकी तकलीफ को दूर करेंगे। ऐसी बीमारी में भी बुध की बीमारियाँ अलग हैं। अभी गुरु बृहस्पति देवता, बिन गुरु कृपा मिल ही नहीं संता। गुरुबल किसी को बढ़ाना है, कोई गुरु दोष है, गुरु चांडाल दोष है, गुरु कमज़ोर है, गुरु नीच का है, तो गुरु की आवश्यकता है। शादी ब्याह की समस्याएं हैं तो गुरु की आवश्यकता है। तो फिर हमें गुरु बृहस्पति देवता की स्थापना करनी आवश्यक थी। कोई शुक्र बल बढ़ाना है आपको, कोई गृहस्थी का मामला है, कोई बॉलीवुड का कुछ बहुत विशिष्ट मामला है, कोई शारीरिक सौंदर्य और कोई ऐसी चीज़ का मामला है जिसमें हम गृहस्थ जीवन है, जिसे हम कुछ ऐसी चीज़ें कहते हैं जो लग्जरी लाइफ है, तो शुक्र देवता की स्थापना भी हमारे जीवन में बहुत महत्व रखती है। शनि देवता का तो आप सभी जानते हुए हैं कि शनि देवता आरोग्यदाता, आयु विधाता, कर्म फलदाता, आध्यात्मिक शिरोमणि हैं और इससे संबंधित तो हमें बहुत सारे लाभ मिलने वाले हैं। तो शनिदेव जी से संबंधित जो खुशियाँ मिलती हैं उसमें हमें आरोग्य, आयुष, यश और आरोग्य के साथ में हमारे कर्मों के दंड से हम मुक्त होते हैं। जो अच्छे कर्म की उसका फल हमें मिलता है। तो इसी प्रकार से राहु देवता और केतु देवता, दो और डिपार्टमेंट हमें मिलते हैं। तो राहु देवता की स्थापना करने से राहु पीड़ा निकल जाती है, केतु देवता की स्थापना से केतु देवता से संबंधित दोष निकल जाते हैं। क्योंकि प्रत्येक की जन्म पत्रिका में कहीं ना कहीं तो राहु या केतु की दशा कभी ना कभी तो आनी ही है। तो उस दशा को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाना है तो आपको राहु शांति की आवश्यकता पड़ेगी ही पड़ेगी। तो इसीलिए हमने यहाँ राहु की मूर्ति की स्थापना की, हमने यहाँ केतु की भी मूर्ति की स्थापना की। तो केतु की मूर्ति की स्थापना के बाद में फिर लोगों को ध्वजा यानी उसका जो निशान है वो झंडा है, तो फिर ध्वज योग अच्छा हो जाता है, नुकसान कम हो जाता है और व्यक्ति विजयी हो जाता है। तो केतु देवता को नेगेटिव से पॉजिटिव बनाने के लिए एक अच्छा हमने यहाँ पर योग दिया लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, सारी जानकारी देने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। दर्शकों, आज के इस विशेष प्रोग्राम में बस इतना ही। अगले शनिवार 10 बजे फिर मिलेंगे इसी मंच पर एक नए संवाद के साथ। तब तक के लिए मुझे और दीदी जी को इजाज़त दीजिए। जय शनि। जय शनि। शनि देवा को प्रणाम, शनि राजा को प्रणाम।